हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिग्नोमेट्री से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों, अपन पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपन में दिया है, प्रूव दैट, मतलब हमें सिद्ध करना है साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री अपॉन कॉसेक 20 डिग्री कॉसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूलेज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज होंगे। तो यदि उन क्वेश्चनों को अपन याद किया जाए तो याद कर लेंगे, बट एक टाइम में वो भूल जाएंगे। इसलिए अपन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। यदि एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन फार्मूला समझना। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, दो एक्सेस लेके। यहाँ पे जेड एक्सेस नहीं लिया गया है। तो ये एक्स एक्सेस हो गई अपनी, जो बेस को प्रदर्शित करती है, मतलब आधार, और ये वर्टिकल हो गई, मतलब लंबवत। तो इस सेंटर हो गया। सेंटर से यदि यहाँ की ओर हम बढ़ते हैं तो ये बढ़ते क्रम में हो गई, और सेंटर से यदि इधर आते हैं तो ये घटते क्रम में हो गई। यहाँ यदि 0 है तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, और इधर आएंगे तो 0 -1 -2 -3, सेम यहाँ भी हो जाएगा। 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 पॉजिटिव, और ये माइनस निगेटिव में 0 -1 -2 ऐसे हो जाएगा। दोस्तों, यदि यहाँ पे हम दोनों एक्सिस को लेके एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास करते हैं, तो हमने एक ट्रायंगल हालांकि बना के रखा है। तो क्या है, ABC, जिसमें बी अपना क्या समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। तो दोस्तों, अपने पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये अपना क्या हो जाएगा, कर्ण को क्या अपन क्या लिख देते हैं, के। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाएं, मतलब लंब और धार, के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि फॉर्मूले में समझते हैं तो इसको लिख के समझते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष क्या है एक, ये अपनी क्या हो जाएगी, आधार, और ये लंब। तो ये शेष दो भुजा मतलब लंब और ये आधार, ये होता है फार्मूले फॉर्म में। मतलब कर्ण एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गया। दोस्तों, इस ग्राफ के थ्रू हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो को समझने का प्रयास करेंगे, और उनके फार्मूलेज को। तो सबसे पहले एक ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। क्या है, लिख लेते हैं पहले यहाँ पे ट्रिक। क्या हो जाएगा, ये लाल की ये मतलब के कक्का, ये हो जाएगा अपान। यहाँ पे लिख देते हैं अपन साइन, यहाँ लिख देते हैं कॉस, यहाँ लिख देते हैं टेन, यहाँ लिख देते हैं अपना क्या कॉसेक, यहाँ लिख देते हैं अपना सेक, और यहाँ कॉट। ट्रिग्नोमेट्री के 6 ही रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब यहाँ पे यदि हम एक एरो डाउन अर्थ की ओर बना देते हैं, और इसी में एक अप के लिए बना देते हैं, इसको कोष्टक में कर देते हैं। सेम इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा। एक डाउन और एक अप, एक डाउन
एक हाफ। यदि इसको लेके अपन चलते हैं तो साइन इक्वल टू क्या हो गया, एल यानी लंब, के यानी कर्ण, लंब अपान कर्ण, मतलब डाउन की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब अपान कर्ण। और यदि अपर की ओर लेके चलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौशिक इक्वल टू कर्ण अपान लंब, क्योंकि ये ऊपर की ओर गया है, मतलब क्या हो जाएगा, के अपान एल। अब यदि के को हम नीचे कर लेते हैं, कौशिक इक्वल टू यहाँ 1 हो गया एल अपान के, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान फिर लंब अपान कर्ण, मतलब यदि इसको देखा जाए तो ये इसके जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, कौशिक इक्वल टू 1 अपान साइन, या साइन यहाँ जाएगा कॉस यहाँ आएगा, तो साइन इक्वल टू 1 अपान कौशिक। दोस्तों यदि आप इसको समझ गए हैं तो सेम इसी प्रकार सारे में अप्लाई होगा और इसी प्रकार फार्मूले बनते ही जाएंगे। मैंने एक कुछ फार्मूला स्टार्ट लिया था और यहाँ हमारे 2 बन गए। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, ये क्या अपना 0 डिग्री मान लेते हैं और ये 90 और इसको 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये फिर वापस आएंगे तो 360 डिग्री, ये हो गया। दोस्तों हम लोगों ने कई सारे फार्मूले पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक माइनस 90 थीटा, ऐसे करके। तो हमेशा डाउट में रहते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा, प्लस में होगा, माइनस में होगा, कॉसेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो इन सब फार्मूलों को समझने का लिए हमने एक ग्राफ बनाया है और बहुत ही ईजी है, एक बार यदि आप समझ जाएंगे तो हमेशा के लिए आप श्योर रहेंगे। तो यदि एग्जांपल के लिए अपन ले चलते हैं, सबसे पहले 0 डिग्री है तो 0 लेके चलते हैं, यदि तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री है और यहाँ थीटा है, इसके साथ रिप्लेस करते माइनस साइन 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है अपना, यदि वाई एक्सेस की देखा जाए तो ये ऊपर की ओर प्लस है, मतलब ये क्या है, लंब अपना पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लंब अपान, अब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है और कर्ण हमारे हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इसको गौर से थोड़ा देखिएगा। नोट है 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में सारे रेशियो एक दूसरे में एक्सचेंज होंगे, मतलब क्या होगा, साइन कॉस में, कॉसेक सेक में, और कॉट टेन में, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, मतलब एक्सचेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ भी प्लस एक्सेस है और यहाँ भी प्लस एक्सेस है, मतलब यहाँ पे जितने भी रेशियो हैं सारे पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना बेस, लंब, कर्ण और आधार तीनों पॉजिटिव हैं, इसलिए क्या रहेंगे, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉट 0 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 0 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और सेक 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ पे हो जाएगा। अब 0 से यदि इधर की ओर बढ़ते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, मतलब यदि बढ़ते हैं मतलब 90 की ओर बढ़ रहे हैं
मतलब बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब बढ़ते क्रम में आ रहे हैं, तो मतलब साइन 90 माइनस थीटा। यदि यहाँ से डाउन आते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि इसको लेके चलते हैं साइन 90 माइनस थीटा डाउन में है, तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे 90 डिग्री में क्या है कि इसमें एक्सचेंज होगा। अब देखना है चेंज होगा बट क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इस वाले एंगल फर्स्ट में क्या रहेगा, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेम इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सारे ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। और यहाँ यदि आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 से 80 की ओर आएंगे, मतलब बढ़ते क्रम में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये तो यहाँ पे नोट में मैंने लिख दिया है। अब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा ही बनाते हैं, ए बी सी। देखते हैं ये लंब है जो अपना प्लस एक्सेस की ओर, मतलब वाई की प्लस एक्स सेंटर से मतलब प्लस हो जाएगा। और यदि बेस देखा जाए तो ये माइनस है, क्योंकि अपनी ये सेंटर से एक्स एक्सेस निगेटिव की ओर आ रहे हैं और कर्ण हमेशा पॉजिटिव। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है, पॉजिटिव है, कर्ण क्या है, पॉजिटिव है। एल ए मतलब कर्ण और ये आधार। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होगा लंब बटे कर्ण, दोनों पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यही बात करते हैं यदि कॉस थीटा सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू करते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार क्या है अपना, निगेटिव है, कर्ण क्या है, ये पॉजिटिव है। ये क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, तो चेंज होगा बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। दोस्तों वीडियो तो बड़ा हो रहा है, पर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार समझने का ज़रूर प्रयास करिए। और यहाँ से यदि हम 180 डिग्री से अपर की ओर चलते हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और इधर की ओर बढ़ते तो 180 माइनस सॉरी 180 प्लस थीटा। और यहाँ 270 से इधर की ओर बढ़ेंगे तो 270 माइनस थीटा। और यहाँ की ओर बढ़ेंगे तो 270 प्लस 270 माइनस प्लस थीटा, ये हो जाएगा। सेम यदि यहाँ पे आते हैं, ये सेकंड हो गया। यहाँ पे यदि आते हैं तो यहाँ भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल के माध्यम से समझेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ए बी सी, ये लंब क्या है इस बार माइनस हो गई, बेस क्या है अपना, ये भी माइनस है, और कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे यदि हम लेते हैं क्या, साइन, इधर बढ़ते क्रम में आते हैं 180 प्लस थीटा इक्वल टू, तो लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब क्या है, ये है, कर्ण क्या है, ये है, और आधार ये। तो लंब क्या हो गया अपना माइनस, कर्ण क्या हो गया ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री की केस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में ही सारे रेशियो एक दूसरे पे चेंज होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू हो जाएगा माइनस 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 साइन थीटा, ये हो गया। सेम इसी प्रकार यहाँ पे यदि आते हैं, एक ट्रायंगल यहाँ भी बना लेते हैं। इसको भी ए बी सी, ये थर्ड हो गया, इसको फोर्थ दे देते हैं। तो अब यहाँ से बैक की ओर आएंगे तो 270 माइनस थीटा होगा, और यहाँ की ओर बढ़ते हैं तो 270 प्लस थीटा। तो यहाँ पे यदि हम ले लेते हैं 10
270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो ये क्या हो गया अपना लंब हो गया, माइनस है, बेस क्या है अपना आधार प्लस है क्योंकि ये प्लस एक्सेस है और ये पॉजिटिव रहता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, क्योंकि टेन थीटा लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब क्या है माइनस है, आधार क्या है पॉजिटिव है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 270 के केस में क्या होगा 90 और 270 के केस में सारे रेशियो चेंज होंगे एक दूसरे। टेन किस में चेंज होगा कॉट में, तो ये क्या हो जाएगा टेन सॉरी कॉट माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पे यदि दोस्तों समझ लेते हैं क्या हो जाएगा इसी का, मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लेते हैं एक कॉसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा। कॉसेक इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन इक्वल टू होता है कॉसेक इक्वल टू कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो हम बात आती है कर्ण, कर्ण क्या है पॉजिटिव है इक्वल टू प्लस कर्ण अपान लंब, लंब क्या है माइनस है। तो 270 के केस में क्या होगा चेंज होगा, किस में चेंज होगा सेक में चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, एक बार ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अब अपना एक क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, लेफ्ट हैंड साइड अपने लिए था साइन 70 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री अपॉन साइन सेक 70 डिग्री प्लस 2 कॉसेक 70 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री। इसको अपन जल्दी सॉल्व करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बोरिंग मत होइएगा। इसको अपन एक फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री प्लस इसको अपन लिख सकते हैं कॉसेक कॉसेक हाँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री अपॉन सेक 70 डिग्री। 90 में 70 जाएगा 20 बचेगा, यहाँ 90 में 20 जाएगा 70 बचेगा। ठीक है, प्लस 2 कॉस 70 इसको अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 20 और इंटू ये क्या था कॉसेक, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे उतार लेते हैं अभी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा 90 के केस में क्या होगा अपना चेंज होगा, किस चीज़ में चेंज होगा कॉस में चेंज होगा। साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे क्या होगा सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट वाले में होता है फर्स्ट के केस में। तो ये क्या हो जाएगा कॉस 20 अपॉन 20 प्लस कॉसेक चेंज होगा तो क्या हो जाएगा सेक 70 डिग्री अपॉन प्लस ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ कॉस 20 डिग्री ऊपर में भी है और बटे के ऊपर और नीचे दोनों सेम है, कटेगा यहाँ भी कटेगा यहाँ भी कटेगा, क्या बचा 1 प्लस यहाँ से 1 और यहाँ 1 और ये सॉरी ये तो माइनस था अपना, ये यहाँ पे माइनस था। ठीक है हो जाएगा माइनस 2 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या था अपना लेफ्ट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या था अपना 0 था, जो कि प्रूव हो गया। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हमने बताई आपको, एक बार ज़रूर देखिएगा। और एक कुछ भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में हमें दे सकते हैं, मैं उनको इजी तरीके से सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराऊँगा।